मुस्तफ़ा साहब, आप इस मामले पर क्या कहेंगे? 6:45 पे जो एक तो पता हो कि ये एक इंतहाई निगहदाश्त का यूनिट है, ये इंक्यूबेटर्स में जहाँ पर बच्चे होते हैं और ये ऑक्सीजन पे होते हैं बच्चे सारे। ये नॉर्मल, ये नर्सरी कहते हैं इसको, और आईसीयू है बच्चों का एक तरह से आप कह लें। वहाँ पे नॉर्मल बच्चे नहीं है, वहाँ पे किसी मशीनों पे और ऑक्सीजन पे बच्चे थे सारे। और उस वार्ड की एसी में ब्लास्ट हुआ है 6:45 इंटरनल ब्लास्ट हुआ है। उस ब्लास्ट के साथ उसमें जो वो आग लगी है, तो चूंकि ये ऑक्सीजन यहाँ पर इतना मौजूद है बच्चों के लिए और एक ऑक्सीजन वाले वार्ड है, उस ऑक्सीजन में सब में आग लगी और वो आग नॉर्मल से बहुत ज्यादा तेजी से लगी है आग। और ये जो भी डॉक्टर्स और पैरामेडिक नर्स जो थी, वो जैसी वो बाहर भागी हैं मदद के लिए कि उसको बुलाएं, और इसी साथ इस ब्लास्ट के साथ ही लाइट भी चली गई यहाँ बताते। तो वो आग इतनी सडन थी कि सारा जो ऑक्सीजन का सारा निजाम, तो उसमें फौरन विद इन फ्यू सेकेंड जो उसमें आग ने पकड़ लिया, और इस वजह से वो आग जो है वो एक्सपोनेंशियल बनी, और वो फिर ये अनफॉर्चुनेट ये वाली बात सारी हो गई, ये सानिया हो गया ये वाला। और उसमें हमारे पास 14 बच्चों की शहादत की आ रही है अब तक की कंफर्मेशन। नहीं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम से जो है वो मेरी मुसलसल मेरी बात हो रही है, ग्राउंड पे मौजूद है। जो सेक्रेटरी है हेल्थ का सेक्रेटरी असलम गौरी, वो पूरी हेल्थ की मिनिस्ट्री की सेक्रेटरी, वो ग्राउंड पे मौजूद है। मेरे डीजी हेल्थ है डॉक्टर जहीम, वो ग्राउंड पे मौजूद है। मेरा ज्वाइंट सेक्रेटरी है वो ग्राउंड पे मौजूद है, और पेम्स का अमला ग्राउंड पे मौजूद है। वालदैन ये जिनके बच्चों की शहादतें हुई हैं, परेशान है, अमला भी जो है वो वहाँ पर पूरा मुसलसल लगा हुआ है। तमाम उनके वालदैन ऑलमोस्ट कांटेक्ट में सारे लोग, और सब लोगों से बात हो गई है, उनको बिठाया हुआ है वहाँ पे, और उनको पूरा फैसिलिटेट कर रहे हैं। अब चूंकि अभी ये इनिशियल आवर्स है सारे, तो उनको जो है वो बताई जा रही है बात के जो वो उनको कैसे क्या करना है। तो वो ये शुरू के फर्स्ट एक घंटे के अंदर ये डेफिनेटली इतना बड़ा सानिया है, सारा कुछ ये पैनिक हुआ, सब चीजें हुई, लेकिन रेस्ट एश्योर्ड। और मैं खुद चूंकि आज छुट्टी थी यहाँ पर 12 रबीउल अव्वल की जो वजह से मैं कराची आया था रात में, मैं खुद अभी वापस जा रहा हूँ इस्लामाबाद और कराची से। और मेरे सेक्रेटरी और ये जितने लोग मैंने आपको बताए जो सेक्रेटरी हेल्थ है, वो सब वहाँ मौजूद है, 3 डिफेंस वहाँ मौजूद है, और उनका अमला वहाँ मौजूद है ग्राउंड। एक्चुअली ये अभी जो कुछ मुझे बताया जा रहा है सारा, उसमें यकीनन वहाँ आईसीयू है, आईसीयू में बहुत ज्यादा लोग नहीं होते। आईसीयू में जो मशीनें लगी हुई हैं, स्टाफ मौजूद है, और स्टाफ में जो वहाँ पे बता रहे हैं कि डॉक्टर्स भी थे, और वहाँ पे, और वो चूंकि जो ब्लास्ट से जो है वो आग लगी है बता रहे हैं, वो हल्का सा ब्लास्ट हुआ है उसके अंदर, एसी के अंदर, और उसमें आग लगी, उसमें से कुछ लोग बाहर भागे हैं रेस्क्यू के मदद के लिए। और वो इतनी देर में उसने जब ये वापस पलटा, और जो वहां पर अमला जो रुक गया था, उसने एक बच्चे को निकाला है वहां से, वो ये बता रहे हैं। और जब दूसरा हमला, जब तक वो एक बच्चे को छोड़ कर दूसरे लोग जब तक पहुंचे हैं वहां पे, उस वक्त तक आग जो है वो बहुत ही सडन जो है वो फैली है। तो अभी तक की ये है, लेकिन रेस्ट एश्योर कि प्राइम मिनिस्टर ने तहकीकात का ऑर्डर कर दिया है। फायर एक्सटिंग्विश सिस्टम जो है वो डेफिनेटली जो है वो पिम्स अस्पताल 1985 का बना हुआ है, 4 लाख लोगों के लिए बना था। आज इस्लामाबाद की आबादी 50 लाख है, इसके अंदर आधा खैबर पख्तूनख्वा आता है, पूरे आजाद जम्मू कश्मीर से लोग आते हैं, गिलगित बल्तिस्तान से लोग आते हैं। तो ये जो आप पिम्स अस्पताल अपनी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा लोगों को जो है वो अकोमोडेट करता है। नंबर 1, फायर एक्सटिंग्विशर उस वक्त काम कर रहा था, यकीनन उसमें जो है वो सरकारी अस्पताल है, उस सरकारी अस्पताल में उस जैसी सारी चीजें मयसर नहीं होंगी कि जो कि नॉर्मल एक बहुत ही आधा किस्म के अस्पताल में मयसर होती हैं। लेकिन अभी आपकी जो सवालात हैं, सारी चीजों का जो है वो जवाब मेरे पास आ जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे।